धनबाद शहर के बीच दो बस स्टैंड है। एक बस स्टैंड जिसे हम बरवड्डा के ठीक सामने में कहते हैं, जिसे बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है, तो वहीं दूसरा धनबाद स्टेशन के पास है। आपको बता दें कि ये दो बस स्टैंड है और अब बसों की संख्या की बात करें तो पिछले वर्ष बसों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, लेकिन अगर सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं जो है वो जस की तस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि सुविधाएं जो है वो धीरे धीरे घटती चली गई हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले साल लगभग 50 से ज़्यादा बसों जो नई बस है वो आई थी, उनको रजिस्ट्रेशन किया गया था। लेकिन अगर हम धनबाद बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ पर जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय स्थिति है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यात्री जब बाहर से आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर कोई शेड की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और भी कई अलग अलग समस्याएं हैं। आइए जो आसपास के जो लोग हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बस स्टैंड में, जो कि इतना बड़ा बस स्टैंड है, तकरीबन प्रत्येक दिन यहाँ पर हज़ारों की संख्या में यात्री आते हैं, यहाँ पर इन्हें ये जो सुविधा है वो क्यों नहीं मिल पा रही है और क्या समस्याएं हैं जिसका निवारण करना वर्षों से ज़रूरी है लेकिन अब तक निवारण नहीं हो पाया है। जानना चाहेंगे कि इस बस स्टैंड में भी बसों की संख्या तो बढ़ी है लेकिन सुविधाएं कम हो जा रही है। आपके हिसाब से क्या यहाँ की सबसे बड़ी और मुख्य समस्या है? सबसे मुख्य समस्या है कि यहाँ का पीने का पानी, और दूसरे पीने का पानी का यहाँ टंकी व्यवस्था, लेकिन वो 2-4 तरह चला उसके बाद फिर बंद हो गया जस का तस। उसके बाद यहाँ बैठने का पैसेंजर लोगों को कहीं जगह नहीं है। जब झारखंड बंटवारा नहीं होता तो बिहार राज्य पथ परिवहन का उस समय काउंटर था, वहाँ मुसाफिर खाना था, उसमें लोग बैठते थे, लेकिन अभी वो मैंने वो बहुत गंदा हो गया और शौचालय का लोग उसमें यूज करता है। शेड के अलावा यहाँ पर अगर हम शौचालय की बात करें तो शौचालय यहाँ पर है? शौचालय तो है यहाँ पे, 2-2 शौचालय है, लेकिन फिर भी आदमी लोग वहाँ निकल जाता है, चला जाता है। वो यात्री शेड भी जो है पुराना है, टूट गया। यात्री जब यहाँ पर आते हैं बाहर से तो उनको क्या समस्या होती है आपके हिसाब से, कि किन चीज़ों पर ज़रूरत है कि अब ध्यान देनी चाहिए? क्योंकि धनबाद अगर हम बात करें राजस्व के मामले में सबसे अव्वल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के जो नागरिक हैं उनको ये समस्या जो इसका समाधान नहीं मिल रहा, मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। समस्या है कि जिनको 2 घंटा का, 1.5 घंटा के बाद, 1 घंटा के बाद गाड़ी, उनको बैठने में परेशानी है, कहीं बैठने का जगह नहीं है। हम लोग प्राइवेट बस वाले अपना अपना काउंटर बना कर यहाँ जहाँ 2-4 लोग बैठते हैं, अपना जो पैसेंजर रहते हैं गाड़ी को बैठते हैं, और बैठने का सरकार का दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। कितने यात्रियों का मतलब आना जाना यहाँ पर रहता है? लगभग 4-5 हज़ार आदमी आते हैं जाते हैं प्रतिदिन। हाँ, 4-5 हज़ार आदमी आते जाते हैं। बस स्टैंड की बात करें अगर यहाँ की, तो आपके हिसाब से यहाँ पर क्या सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या है? यहाँ यात्री शेड नहीं है रहने के लिए, पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है। यात्री जब बाहर से आते हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा यहाँ पर रहते हैं, तो हम लोग अपना सेट बनाए उसी में बैठाते हैं। यात्री कभी कंप्लेन करते हैं तो किस तरह की कंप्लेन करते हैं? जैसे आपको सुनने रहने के, मैंने बैठने के, पानी के व्यवस्था, मैंने होटल वाला है, पानी पिलाता है, ये बताओ। इसके बारे में कभी आप लोगों ने मांग की? बोल दिया, कोई बड़ा बात हुआ है, आश्वासन ही मिला है केवल? हाँ, अभी बना है सेट पानी के लिए, लेकिन पानी उसमें रहने नहीं करता है, बैठने का शेड अब तक नहीं है। हाँ, शौचालय की एक बहुत पुरानी मांग थी, यहाँ पर समस्या थी, तो उसका निवारण हो गया है क्या? मैंने अभी शौचालय एक है पीछे में, पीछे बना हुआ है, एक वो नया सेट बना है ठहरने के लिए भी, तो पानी उनी का उसमें कम सुविधा रहता है, थोड़ा रहने और ठहरने वाले में सुविधा कम है, पानी नहीं रहता है उतना। मैंने वो बोरिंग हुआ है, बोरिंग मान लीजिए कि पानी काम नहीं तो क्या करेगा, वो क्या करेगा सरकार? बहुत पुराना है, बहुत पुराना। अभी लगातार बस इसमें बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सुविधा मैंने बढ़ते जा रहा है, मतलब बस आज मैंने बढ़बो कर रहा है, घटियो रहा है, ये बात थोड़े है कि नहीं। हाँ, अब बस का बिजनेस तो उतना अच्छा नहीं है, अब रह गया है इतना ना, ट्रेन खुल गया कि बस, लेकिन जो भी बस है उसका बैठने रहने के लिए यात्री को सुविधा होना चाहिए। तो बिल्कुल आपने सुना, हमने जब लोगों से बातचीत की, इन लोगों ने बताया कि राहगीरों के लिए कोई शेड नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। वर्षों से पानी को लेकर वहां पर व्यवस्था की गई, लेकिन उसमें मात्र 5 से 10 दिन पानी है और उसके बाद से वो केवल और केवल देखने के लिए ही रह गया है। इसके अलावा इन लोगों ने बताया कि जब बाहर से यात्री आते हैं तो उन्हें बैठने के लिए जो बस संचालक है वो लोग अपने शेड में बैठा लेते हैं, लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसके अलावा आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं धनबाद के पुराने बस स्टैंड में। जब बिहार से बंटवारा नहीं हुआ था झारखंड का, तब यहाँ पर बसें चला करती थी। फिलहाल ये कबाड़ खाने में तब्दील हो चुका है। आप देखिए कि यहाँ पर कचरा डंपिंग यार्ड बनाया हुआ है
इसके अलावा यहाँ पर साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि ऐसा भी कहा जाता है कि जो पुराने बसें लगी हुई हैं वहाँ पर, उधर आपको हम दिखाना चाहिए कि ये तमाम जो है वो पुराने बसें लगी हुई हैं और अब इसमें से जो तमाम इनके जो भी सामान है वो निकाल के इसे बेच भी दिया गया, चोरी कर लिया गया, ऐसी बातें जो है लोगों से हमें सुनने को मिलती है। साथ ही साथ ऐसा भी यहाँ पे लोगों ने हमें बताया है कि यहाँ पर जो है असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा होता है, असामाजिक तत्व आते हैं और यहाँ पर जो है वो अड्डेबाजी करते हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके वजह से आज ये स्थिति हो गई है। तकरीबन प्रत्येक दिन 4000 से 5000 यात्री जो है धनबाद बस स्टैंड से आना जाना करते हैं, लेकिन उनके बैठने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय है लेकिन वो स्वच्छ नहीं है और इसके अलावा कई ऐसी छोटी मोटी त्रुटियाँ हैं जिसकी वजह से जो राहगीर हैं उनको परेशानी होती है। अब देखते हैं कि कब तक निगम की ओर से इन तमाम मुद्दों को लेकर इनिशिएटिव लिया जाता है और इन समस्याओं का समाधान होता है। फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।